जय माता दी। एक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान भोलेनाथ के 21 अवतारों की कथा में भगवान के छठे अवतार महेश अवतार के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे। महेश अवतार। महेश अवतार भगवान भोलेनाथ का छठा अवतार है। एक बार शिवजी भगवान ने भैरव को द्वारपाल नियुक्त किया और स्वयं माता पार्वती के साथ विहार करने भीतर चले गए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके उन्मत्त पार्वती जी जब द्वार से बाहर जाने लगी तो द्वारस्थ भैरव उनकी अनुपम रूप सुषमा पर मुग्ध होकर उन पर आसक्त हो गया। माँ पार्वती ने उसके मन की विकृति को देखकर क्रुद्ध होकर उसे पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। भैरव को जब आत्मबोध हुआ तो वह पश्चाताप करने लगा, परंतु माँ भगवती का शाप तो अमिट था। फलतः भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में बैताल बना। इधर भगवान शिवजी ने भी स्नेह से पार्वती सहित लौकिक गति के अनुसार पृथ्वी पर अवतार लिया। यहाँ भगवान शिव का नाम महेश और पार्वती माता का नाम शारदा हुआ। इस प्रकार ये महेश अवतार की कथा यहीं पर संपन्न होती है। अब हम भगवान भोलेनाथ का 7वां अवतार जो कि हनुमान के रूप में हुआ था उसके बारे में जानेंगे। 7वां अवतार है हनुमान जी का अवतार। इसके अंतर्गत भगवान विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिवजी महाराज कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों पर स्थापित कर गौतम की पुत्री अंजनी के गर्भ में प्रवेश करवाया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। बचपन में ही सूर्य को एक छोटा सा फल समझकर हनुमान जी उसे मुंह में ही डालने जा रहे थे कि देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। हनुमान जी ने सब विद्याओं का अध्ययन किया और वे शम्यमुख पर्वत पर रहने वाले पत्नी वियोग से व्याकुल सुग्रीव जी के मंत्री बन गए। उन्होंने पत्नी हरण से खिन्न और भटकते हुए श्री रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता करा दी। हनुमान जी सीता की खोज में समुद्र को पार करके लंकापुरी गए और वहां पर उन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम दिखाए, जैसा कि रामायण में हम सब जानते ही हैं। राक्षसों का वध करके लंका को आग लगाकर और सीता जी को आश्वासन देकर श्री रामचंद्र जी के पास लौटे और माता सीता की कुशलता से अवगत करवाकर इन्हें सुख पहुंचाया। पुनः भगवान शिव जी का पूजन कर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पार किया और हनुमान जी की सहायता से युद्ध किया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उन्हें पुनर्जीवित किया
और अहिरावण को मारकर लक्ष्मण सहित और श्री राम जी को उसके बंधन से मुक्त करवाया और फिर कुटुंब सहित रावण का वध करके हनुमान जी ने ही श्री राम और सीता माता का मिलन करवाया और देवताओं को सुखी किया। इस प्रकार हनुमान अवतार धारण करके भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त श्री रामचंद्र जी की सहायता की, उनके दुख और संकट दूर करके उन्हें सुखी किया। इस प्रकार ये 7वां अवतार यहीं पर संपन्न होता है। 8वें अवतार यानी जो है वृषभ अवतार, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस प्रकार अगर आपको हमारा ये कथा पसंद आई तो कृपा करके एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।